नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं मिशन चंद्रयान 3 की। तो बात करते हैं कि ये चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कब हुआ। ये लॉन्च होता है 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को। और ये मिशन चंद्रयान 3 है, इसका मतलब इससे पहले 2 और लॉन्च हो चुके हैं। उनके बारे में देखते हैं। ये पहला जो मिशन लॉन्च हुआ उसका नाम है चंद्रमा मिशन। ये लॉन्च हुआ 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2008। दूसरा जो लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019। डेट याद रखो, 22 अक्टूबर 22 जुलाई, और वो 2008 और ये 2019। और जो अभी जो लॉन्च किया गया 2023 में, वो लॉन्च किया 14 जुलाई 2023 को। तो डेट 22 अक्टूबर 2008, 22 जुलाई 2019, 14 जुलाई 2023। ठीक है। तो जो मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, कहाँ से लॉन्च किया गया? ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। और ये लैंड कहाँ पे हुआ? ये लैंड हुआ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। याद रखिएगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे कोई भी मिशन लैंड कराने वाला पहला देश भारत बन चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? रॉकेट है LBM-3M4। LBM-3M4 जियो सनराइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म कभी आएगी नहीं, आप याद रखिए LBM-3M4। और जो चंद्रयान 3 का रॉकेट इंजन था, इसका नाम CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। क्या? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। इतने का स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बनाना। इसके बाद बात करते हैं मिशन चंद्रयान की थीम क्या थी। थीम है साइंस ऑन द मून। साइंस ऑन द मून। मिशन चंद्रयान की थीम साइंस ऑन द मून। अब यहाँ पे एक फैक्ट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चंद्रयान 2 जो था उसमें हमने 3 चीज़ें मेन भेजी थी: लैंडर, रोवर, ऑर्बिटल। अभी लैंडर, रोवर, ऑर्बिटल क्या है आगे बताता हूँ। लेकिन हुआ क्या था कि लैंडर और जो रोवर था ये एक्चुअल में क्या हुआ था, थोड़ा सा टिल्ट मतलब टेढ़ा हो गया था। और जो ऑर्बिटल था वो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर काट रहा था। और ये अभी भी चंद्रमा के चारों ओर चक्कर काट रहा है। मतलब जिसने उतरना था वो लैंडर, और जो रोवर था जो बाहर निकल के डाटा अपना कलेक्ट करता, ये दोनों क्या हो गए थे, ये रोवर लैंडर के अंदर था और ये लैंडर थोड़ा टेढ़ा हो गया था। मतलब चंद्रमा जो हमने चंद्रयान 2 भेजा था उसमें ये दोनों एक टाइप से थोड़ा सा फेल हो गए थे। तो जो चंद्रयान 3 था इसमें हमने लैंडर और रोवर भेजा। ऑर्बिटर क्यों नहीं भेजा? क्योंकि ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का ही काम कर रहा है, इसलिए हमने ऑर्बिटर नहीं भेजा। तो याद रखने वाली बात है कि चंद्रयान 3 में क्या क्या भेजा गया है? लैंडर और रोवर। तो चंद्रयान 3 के 3 मॉड्यूल हैं। पहला है प्रोपल्सन मॉड्यूल। ये क्या होता है? प्रोपल्शन मीन्स जो उड़ान भरने के लिए जो पावर देता है उसे कहते हैं प्रोपल्शन। और एक है लैंडर मॉड्यूल। याद रखना, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। विक्रम लैंडर का नाम है। लैंडर मतलब जो लैंड करेगा, जो वहाँ पे उतरेगा, पहला जो कदम चाँद पे रखेगा वो लैंडर रखेगा। और उसके अंदर से जो बाहर निकलेगा उसे बोलते हैं रोवर। रोवर चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान। ये क्या करेगा? वहाँ पे उतरेगा और क्या करेगा? वहाँ से चंद्रमा की सतह का डाटा कलेक्ट करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा और पृथ्वी में भेजेगा। कौन भेजेगा? रोवर। लैंडर कौन है? विक्रम। और रोवर कौन है? प्रज्ञान। याद रखने वाली चीज़ है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत बार आ सकता है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम ही बताया आपको, विक्रम है। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम है प्रज्ञान। और चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलिनोलॉजी। सेलिनोलॉजी। लैंडर में कितने इंजन हैं? अगर बहुत टफ बनाता है तो ये पूछ सकता है। रोवर में कितने पहिए हैं? टफ बनाएगा तो ही पूछता है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं कि लैंडर में 4 थ्रॉटल इंजन हैं और रोवर में 6 पहिए हैं। कितने पहिए हैं? 6 पहिए। मेन आपको ये याद रखना है कि लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। रोवर का नाम है प्रज्ञान। एक स्क्रीनशॉट यहाँ से आप लीजिए और यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट सेशन है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसरो की। इसरो की जो स्थापना होती है वो होती है 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969, 1969। मुख्यालय कहाँ है इसका? बेंगलोर। और बेंगलोर कहाँ पड़ता है? आपके कर्नाटक में पड़ता है। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? विक्रम साराभाई जी। विक्रम साराभाई। और वर्तमान अध्यक्ष है S सोमनाथ। और 2 यहाँ पे
पॉइंट और लिखे हैं इंपॉर्टेंट से, इन्हें भी देख लेते हैं। एक लूनर डे जो होता है वो 14 दिन, धरती में जो 14 दिन होता है उसके बराबर होता है। और चंद्रमा की परावर्तित रोशनी चंद्रमा से टकरा के, मतलब चंद्रमा से परावर्तन के पश्चात जो रोशनी आती है वो कितने समय में धरती में पहुंचती है? वो पहुंचती है 1.28 सेकंड में धरती में पहुंचती है। तो ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसके नोट्स बनाइए प्रॉपर और उन नोट्स को याद कीजिए। और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, कौन सा इंजन था, थीम क्या है, साइंस ऑन द मून, क्या क्या भेजा गया, लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। और ये क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं और जो आ सकते हैं। धन्यवाद।